हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज विज्ञान का वीडियो लेके आई हूँ। विज्ञान में आज हम लगभग 1000 प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। कॉपी पेन का इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपको याद रहे उसको रिविज़न हो जाएगा, और जो याद ना हो जो क्वेश्चन आपको उसको टिक कर लीजिएगा या आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो क्या होगा आपका, ये क्या है, पूरा विज्ञान का सारांश है। ऐसे 2 वीडियो और लेके आऊँगी मैं विज्ञान के, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया? जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया, और हरगोविंद खुराना को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। मैंने जो पिछला आपका एक साइंस का टेस्ट लिया था 25 नंबर का वीडियो में, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का इनको मिला था और जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण से रिलेट करके ये आपको याद करना है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या मेढक के हृदय में कितने भाग? 3। मनुष्य के हृदय में कितने? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो मानव के शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? तो लगभग 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? 65 से 80% जल होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने की थी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर। सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अगला है, समसूत्र विभाजन किस में होता है? समसूत्र विभाजन किस में होता है? तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्रीय विभाजन किस प्रकार? समसूत्री विभाजन वो होता है जिसमें कोशिका समान मात्रा में विभाजित होती हैं, और मेनली 2 कोशिकाएं इसमें बनती हैं, और ये किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। मेरुदंड में कितनी? 31 जोड़ी। अमरूद, अंगूर, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति। अमरूद का, अंगूर का और टमाटर का कौन सा खाया जाता है? अंदर का खाया जाता है, तो मासल वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं फल भित्ति। तो याद रखिएगा, चाहे अमरूद हो, चाहे अंगूर हो, चाहे टमाटर हो, कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर का कौन सा खाया जाता है? आम, पपीता और बेर का खाया जाता है मध्य फल भित्ति, क्योंकि इनमें गुठलियां पाई जाती हैं। तो आम, पपीता और बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति खाया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का हम पुष्प वाला भाग खाते हैं। हल्दी के पीले रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। कुरकुमिन हल्दी में होता है। टमाटर का लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की थी 1949 में। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डोबे ने की थी। इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है लाइसोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? राइबोसोम द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। कौन सा? एड्रिनल। तने की वृद्धि दर किससे नापते हैं? ऑक्सोनोमीटर से नापते हैं। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22 अमीनो अम्ल होते हैं। उर्वरकों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? बीज की बुआई के समय पोटास का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण ये हो गया, बीज की बुआई वाला भी हो गया। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? तो इस्पात या स्टील जिसको बोलते हैं, उस पर ध्वनि आप बजाएंगे, ध्वनि को आवाज़ करेंगे टक 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 टक, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी पर ही आएगी। गन धातु में क्या होता है? तो गन धातु में होता है कॉपर, टिन और जिंक। एसएन जो है वो टिन का सिंबल है। तो गन धातु में क्या होता है? कॉपर, टिन और जिंक होता है। याद रखिएगा, गन धातु में क्या होता है? तो गन धातु में होता है कॉपर, टिन तथा जिंक। गन धातु में क्या होता है? कॉपर, टिन तथा जिंक होता है। बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस है घास कुल का पौधा। क्या है? घास कुल का पौधा है। एसिड किस पेपर, अगर एसिड को मिलीलीटर
लिटमस पेपर पर डालते हैं तो क्या कर देता है, तो एसिड को अगर हम नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो उसको लाल कर देता है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है, कौन सा है, एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा फूल है रफलीसिया। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। अगला क्वेश्चन है, सारगोसो समुद्र का नाम सारगोसो क्यों पड़ा, तो कवकों के कारण। वहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर एक सारगोसो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति इतनी फैल गई कि उसने एक जगह ऐसे चारों तरफ सारगोसो वनस्पति से, तो वो हरा हरा सा दिखता है, उसको नाम दे दिया है सारगोसो समुद्र। वो है क्या, है असल में वो कवक। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जोहानसन ने। उत्परिवर्तन की सिद्धांत किसने किया था, डी व्रीज ने। लेंज का नियम किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है और लेंज ने दिया था। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, गणना पर। प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने प्राकृतिक वरण सिद्धांत दिया था। टाइफाइड के लिए कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है, क्लोरोमाइसेटिन। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्सा जो होता है गैस की लौ का, उसको क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तत्कालीन शक्ति के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, हरी सब्जियां। आयरन या लोहे का सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, सूती वस्त्र में। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन जो है मोस्टली सभी अम्लों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसमें लगभग 1400 प्लस MCQ है और 99 रुपये की ये ई बुक है। इसके लगभग 112-113 पेज हैं। आप इसकी प्रिंट निकाल के आराम से घर बैठ के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश के PSC का एग्ज़ाम हो या भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एथेनॉल जो शराब बनी होती है जिनसे, अगर उसका सेवन करो तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। एथेनॉल के अधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। DDT का उपयोग किस रूप में किया गया है, DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया गया है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस उपयोग में लाई जाती है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में होता है, अपसादी में। इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है, इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। किसके द्वारा, बीटा कोशिकाओं द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। पोटेशियम का काम क्या है, यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, एनिलिडा में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, मुख से। एनिलिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केंचुआ आते हैं। सिनेवार किसका अयस्क होता है, सिनेवार पारे का अयस्क होता है। दमा नामक रोग किससे होता है, दमा नामक रोग कवकों के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, ये पटवारी के नोट्स हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही साधारण टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। इसमें आपको 3000 साइंस के प्रश्न मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी ट्रिक के साथ है, सामान्य ज्ञान है, MP का GK है वॉल्यूम 5 में, वॉल्यूम 6 में भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, वॉल्यूम 7 में व्यापम की परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। ये प्रबंधन के 1000 वन लाइनर है, कंप्यूटर दक्षता है। सबसे मेनली जो इसके साथ मिलने वाला है ये व्हाट्सअप का ग्रुप। ये व्हाट्सअप का ग्रुप आपके लिए एक रामबाण कोचिंग की तैयारी करता है। इस जो ग्रुप है वहाँ ऐसी ऐसी तैयारी कराई जाएगी, ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको 110% एग्जाम में देने को मिलेंगे। हमारे जो स्टूडेंट ने नोट्स लिया, अगर वो कहीं टेस्ट भी लगाते हैं तो इसमें से ही आपका ग्रुप में से नोट्स में से ही क्वेश्चन वहाँ पर देखे जाते हैं। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 10 बुकलेट इसमें आपको मिलेंगी और साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। और ये बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट में नोट्स तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉमेट गुइरिन। क्या है बीसीजी का पूरा नाम? बैसिलस कॉमेट गुइरिन। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है। सूत्रकणिका किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से हैं? जो दिखते तो हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। नारियल और कटहल। नारियल और कटहल क्या है? असत्य फल हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन के सिद्धांत पर। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। कहाँ है? कटक में है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। वो पेडागॉजी नहीं है, ये पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? इलायची को मसालों की रानी बोला जाता है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोरवीर बीकानेर में है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। वक्री पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मैखदूम में। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुई। बीसीजी का पूरा नाम ये हो गया है ना। ऊर्ध्वपातन क्या है? ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस का गैस में बदलना। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का गैस में बदलना। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर वही रहता है। जब पानी के गिलास में जब बर्फ भरा हुआ होता है और जब बर्फ पिघल जाती है तो गिलास में पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करें और उसके पूर्व के आयतन को आधा कर दें तो इसका घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका घनत्व दुगना हो जाता है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? चूना पत्थर। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिएगा। अपना नाम लिखकर सेव इट भेज दीजिएगा, आपका नंबर सेव हो जाएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का क्या आशय है? डीएनए का आशय है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लोरोफिल रंजक का रंग क्या होता है? हरा होता है। किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है? लैक्टोबैसिलस। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन के माध्यम से होता है। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? पत्ती श्वास लेती है। डैश में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा में। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका दीवार पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पादप कोशिका में। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेशिया है। पौधों का आहार कारखाना कौन सा है? पौधों का आहार कारखाना है पत्ती। क्या है पौधों का आहार कारखाना? पत्ती। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। फोबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अपशोषण किसका कारण है? केशिका क्रिया का। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? यूरिया होता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में डीएनए और आरएनए होते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो जाता है। अगला है, न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को बोला जाता है जड़ता का सिद्धांत। न्यूटन का पहला सिद्धांत कौन सा होता है? जड़ता का। हेमेटाइट किसका है? इसका है लोहे का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। किसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन डी। मानव के पित्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। ए से इसको दर्शाया जाता है। पारसिक इकाई में किसको नापा जाता है? पारसिक इकाई से अंतरिक्ष में दूरी को नापा जाता है। किसको नापा जाता है?
पारसेक में अंतरिक्ष की दूरी को नापा जाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किस में व्यक्त करते हैं? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किस में व्यक्त करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? फोबिया होती है। कौन सी? हाइड्रोफोबिया। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गलघंट की बीमारी किसके कारण होती है? थायराइड की। थायराइड गलघंट किसकी बीमारी होती है? थायराइड, जो कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है, विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है, क्या कहलाती है? सीरम विज्ञान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आणविक सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आणविक सिद्धांत दिया था फेलिक्स हाफमैन ने। किसने दिया था? फेलिक्स हाफमैन ने दिया था। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने में किसका प्रयोग होता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किसका प्रयोग होता है? वोल्टामीटर का। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। मोनोजाइट का खनिज कौन सा है? थोरियम। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में दिए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? वायु का जो आयतन होता है, अगर उसमें जलवाष्प होता है तो उसकी मात्रा को क्या बोला जाता है? विशिष्ट आर्द्रता बोला जाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? कवक है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रतिरोपित होता है? कॉर्निया। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समान है? फिल्म। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? मृदु लोहे का। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम है? सोना का घनत्व अच्छा खासा होता है, पारा का भी, बर्फ का भी, लकड़ी का। तो किसका घनत्व न्यूनतम है? लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। एस्बेस्टोस क्या है? एक रेशा युक्त खनिज है। मनुष्य का मेरुदंड कहाँ संरक्षित होता है? कशेरुक में। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन गलत भूल जाता है, गलत लिखा जाता है, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में चेक करके सही करा देती हूँ। एक बार आप वीडियो के देखने के बाद कमेंट भी चेक कर लिया कीजिए। कपड़ा धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी। समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है? फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि अभी हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस हाल ही में मनाया है और कौन सा गणतंत्र दिवस हाल ही में मनाया है। दोनों ही के कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। कमेंट कराने का कारण है कि आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। दूसरा, कमेंट के द्वारा मैं आपको पहचानने भी लगती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियो देखते हैं। कैमरे की फिल्म मानव नेत्र में कैसे काम करती है? रेटिना की तरह। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। पके हुए आम में क्या होता है? पके हुए आम में विटामिन सी होता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित है। पाचित खाना कहाँ पर अवशोषित होता है? क्षुद्रांत में। कठोर जल का उपयोग कहाँ हो सकता है? कागज उद्योग में। हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग क्या होते हैं? रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। बोरोन क्या है? बोरोन एक अक्रिय गैस है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज में टूटता है। जल के अधिकतम घनत्व का निम्न ताप कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा या तिल्ली। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? कैंडेला का। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किस में परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। मधुमेह क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोट किससे बनता है? निकेल और लोहे से बनता है पृथ्वी का आंतरिक कोट। रक्तचाप के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्फिग्नोमीटर का, स्फिग्नोमैनोमीटर का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है।
शरीर का वजन अधिकतम कहाँ और कब होता है? ध्रुवों पर होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से बनता है। हैली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? परवलयीय होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन है गोबर गैस का मुख्य घटक। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग करते हैं। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में। पानी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सीसी होता है। पेट्रोल का ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जा सकती है? ऑक्टेन संख्या से। कोर का लैमिनेशन किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। अति तापन किस पे किया जाता है? स्थिर दाब पर किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील से। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? 33.3 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध का मान मापने के लिए क्या होगा? कौन शुद्ध परिणाम देगा प्रतिरोध को माप के? पोटेंशियोमीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोध को मापक पोटेंशियोमीटर। प्रतिरोध वो होते हैं जो धारा में रुकावट पैदा करते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 10,24,000 वाइट्स के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल किससे बनती है? डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल बनती है तांबे की। किससे बनती है? तांबे की। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1,24,00,000, 1,02,40,000 भी बोल सकते हैं इसको। इसलिए बाइट याद रखिएगा। ये 10,24 मेगाबाइट। आप मानव शरीर की उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? जांघ में पाएंगे। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? जांघ में। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है? पालक से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन। किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह से पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले मुंह से पाचन होता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टा नहीं ज्वाइन की है तो इंस्टा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है AKANKSHA 1957 आकांक्षा 1957। ये मेरी इंस्टा आईडी है। नहीं ज्वाइन की है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे। एग्जाम बाद बहुत अच्छे मोटिवेशनल थॉट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। हम एक बार मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। कैसा? गोलाकार। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। तारे का रंग क्या बताता है? तारे का रंग क्या सूचना देता है? उसके ताप का। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला है क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। पृथ्वी पर वायुमंडल का क्या कारण है? गुरुत्व। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का।
अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? लौह के चूर्ण का। हृदय की गति सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है? बैटरी में। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से ये गई थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किसके द्वारा भेजा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। कब? 4 अक्टूबर 1957 को। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य कब आरंभ हुआ? 1960 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में अंतरिक्ष विभाग तथा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? 13 अप्रैल 2000 को शामिल किया गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई? 1972 में। 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। नाम बदल दिया था 1972 में। इसको स्थापना पूछा 1969 ऑप्शन दे तो 1969 लगाइएगा। धरती पर प्रहार करने वाला पहला प्रक्षेपास्त्र कौन है? धरती से धरती पर प्रक्षेपास्त्र करता है पृथ्वी। और ये सबसे पहले 1988 में प्रक्षेपित किया गया था धरती से धरती वाला, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। सतह से सतह पर मारने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सतह से सतह पर अग्नि है। सतह से सतह पर अग्नि है। धरती से धरती पर पृथ्वी है। और अग्नि आया था 22 मई 1989 को। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना किससे की जाती है? रूस के स्कर्ट प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। हैजे के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। रेविज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज ने। डीएनए की खोज वॉटसन क्रिक ने। अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज मिश्रण है 3HCl प्लस 1 HNO3 का। किसका? 3HCl और 1 HNO3 का। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट ने। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट ने किया था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का है ब्लीचिंग पाउडर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? CSA4.2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। नपुंसकता का वंध्यता किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? तो नपुंसकता या वंध्यता होता है विटामिन ई की कमी से। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन वी और विटामिन सी। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आपसे पूछे बुझे हुए चूने का क्या है तो CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। रेविज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये अपने कर लिया है। ये वाला पेज, ये वाला भी हो गया है। हाँ, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। हीमोफीलिया रोग कैसा होता है? आनुवांशिक रोग होता है। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया। लाइकेन सहजीवी कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। जीन किसके बने होते हैं? जीन DNA के बने होते हैं। सारगैसो समुद्र का नाम शैवाल कवक के नाम पर पड़ा है। शैवालों के नाम पर या कवकों के नाम पर पड़ा है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। अगर ऑप्शन में शैवाल आता है तो आपको शैवाल ही डालना है सारगैसो समुद्र वाले क्वेश्चन में। वातावरण और जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है? ट्रिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? ट्रिलियम है। सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? शैवाल है। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? 1909 में। DNA की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। पर्यावरण में अजैव अवयव कौन सा होता है? पर्यावरण में अजैव अवयव वायु होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। अभी तक ज्ञात तत्व कितने हैं? 119। कुल प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 88। कुल कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24।
प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग फलवित्ती तथा बीजांडासन। कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा। टिन। सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? सीसा और टिन। रंग वर्णांधता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। WC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी कौन सा है? नीली व्हेल। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस भाग से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्षों से मिलता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 22। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य RNA करता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। शरीर की वृद्धि में कौन सहायता करता है? प्रोटीन। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड। दांत के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? एनामिल। सामान्यतः कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? चीता। एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है? हेलोडर्मा। कौन सी है? हेलोडर्मा। फ्रेंड्स, ये वाला मैराथन आज हमारा ये वाला मैराथन होगा। कल मैं आपको अंग्रेजी का मैराथन लेके आऊँगी। 100 प्रश्न अंग्रेजी के करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको वही फिल इन द ब्लैंक जैसा एग्जाम में आता है, उससे आपके अंग्रेजी प्रश्नों की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मेरे जो और वीडियो, रात को मैंने एक मैथ्स का वीडियो डाला था, आज मेरे जो और वीडियोस आने वाले हैं, एक प्रबंधन का आएगा और एक आएगा आपके लिए हिंदी का। और जो प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड पेपर पटवारी के लिए चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, जिससे आपकी सारी तैयारी होती रहेगी। मध्य प्रदेश के करंट का भी वीडियो मेरे को लेके आना है, तो वो भी आज मैं ला सकती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर मेरे पसंद आते हैं तो शेयर भी कर दिया कीजिए। रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा था? लैंड स्टीनर ने। मानव प्रजाति को 4 समूह में किसने बांटा था? रोमन ने। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियाइड, नीग्रोइड्स, कॉकेसाइड्स और मंगोलाइड्स। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मानव प्रजाति को 4 भागों में बांटा। किसने बांटा? रोमन ने। जीवाश्मों की आयु का पता किस पद्धति से लगाते हैं? कार्बन 14 पद्धति से। लौंग के तेल का मुख्य घटक जो है, जो दांतों के दर्द को सही करता है, लौंग का तेल दांत में लौंग खा लो, लौंग का तेल लगा लो तो दांत सही हो जाता है। उसमें ऐसा क्या होता है? यूजेनॉल होता है। सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? स्टोन मीन। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी है। भैंस के दूध में वसा कितनी होती है? 7.2% होती है। मानव अपने रक्त को कितने प्रतिशत तक दान कर सकता है? 10% तक कर सकता है। दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। आत्महत्या की थैली क्या है? लाइसोसोम। मूत्र बनाना और रक्त को छानना किसका कार्य है? किडनी का। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। मूत्र में गंध क्यों आती है? अमोनिया के कारण। मीना माता रोग क्यों हो जाता है? जल के कारण। शुद्ध स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्राफाइट का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक सामान्य निश्चेतक है। धूप के चश्मों में किसका प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। पानी की हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? अवतल लेंस की तरह। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री। डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। दूर संचार में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? होलोग्राम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? कांच में बैगनी का सबसे कम होता है और लाल कांच में वेग सबसे अधिक बैगनी का होता है और लाल का कम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी का अधिक होता है। ये उल्टा हो जाता है। अपवर्तनांक ऊपर हमने क्या पढ़ा था? वेग। वेग और अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है। यहाँ पर लाल का कम होता है, वहाँ पे लाल का अधिक होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? निर्वात में। जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ आपकी ध्वनि काम नहीं करेगी। बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल गर्मियों की तुलना में कैसी होती है? वर्षा के दिनों में ज़्यादा होती है। ध्वनि किस प्रकार गमन करती है? अनुदैर्घ्य तरंग में। और प्रकाश कैसे में करता है? अनुप्रस्थ तरंगों में। रेफ्रिजरेटर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? थर्मोस्टेट।
जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। पानी में नमक मिलाने से क्या होता है? आप पानी में नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने से में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। हृदय स्पंदन को किसके द्वारा समंजित किया जाता है? पेसमेकर के द्वारा। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -12 के बराबर होता है। जब लिस्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? जो उसमें खड़ा होगा शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान कैसी राशि है और भार कैसी राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। मानव निर्मित अदिश क्या होता है? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश ऐसी होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? महामंडल में। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने से क्या होती है? ताप बढ़ाने से बढ़ती है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? पॉइस। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने में किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? दिन साफ हो रहा है। और अचानक से गिरता है तो आंधी तूफान होती है। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा साफ होने का अंदेशा देता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी पर क्या होता है? पानी सिकुड़ता है या संपीड़ित होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? कोरोना। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई के रूप में मापा जाता है? कैलोरी। जल में तैरना न्यूटन की किस नियम का उदाहरण है? तृतीय। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ताप के सेल्सियस पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। दूध को जब मथनी से मथा जाता है तो कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रीय बल। इसमें मक्खन अलग हो जाता है। केल्विन ताप में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त विकिरण। एक व्यक्ति को यदि अपनी प्रतिध्वनि सुनना हो तो उसे परावर्तक सतह से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। कौन थे? एनरिको फर्मी। कार के में पीछे के जो देखने के लिए पीछे के व्यक्ति को पीछे का यातायात देखने में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। ऊपर पड़ा था दाढ़ी बनाने में अप्तल का। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा। अगला है कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले हुए होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी से किस प्रक्रम में बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। लॉन्ड्री साबुन क्या होती है? उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? तो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है? शुद्ध कार्बन। जल का शोधन या प्यूरिफिकेशन किस विधि द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण द्वारा होता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? निम्न तापमान से। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है? कांच से होकर गुजरने पर न्यूनतम होती है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बनता है? कार्बन से। संचयक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सीसा। वैद्युत अपघटन में अपचयन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे से। वायुमंडल में ना पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने।
ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्रिप्टॉन। रेडॉन क्रिप्टॉन दोनों याद रखिएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। एक सेकेंड रुकिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिपिडेटेरियोलॉजी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन सा है? कौन है? लिस्टर। शुष्क सेल का कैथोड किससे बनता है? जस्ते से बनता है। एपीफाइट्स पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो यांत्रिक सहायता के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50%। 80% से ज़्यादा कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होता है? जेट उड़ान। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण की किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसमें महत्वपूर्ण लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। सीमेंट और अस्थियों में क्या होता है? कैल्शियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टिकोफेरॉल। खून जमने में सहायक कौन होता है? विटामिन के होता है। सीमेंट और अस्थियों में कैल्शियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टिकोफेरॉल। कौन सा विटामिन खून जमने में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन ई विशेषता क्यों महत्वपूर्ण होता है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से ये संबंधित होता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई भी आंख नहीं होती है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? उसके डंक में। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली क्यों मर जाती है? क्योंकि ये श्वास नहीं ले पाती है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। शीत रक्तीय प्राणी कौन कौन से होते हैं? मछली, मेढक और छिपकली, ये शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल और रस्का ने। किसने की थी? नॉल और रस्का ने। फ्रेंड्स, अगर आप ये 1200 प्रश्नों का एक पीडीएफ है जो ये जिससे मैं पढ़ा रही हूँ और आप ये लेना चाहते हैं तो आप इसका 60 रुपये पेमेंट करके ले भी सकते हैं। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण के। बैटरी प्रचालन का मुख्य सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुमंग। अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। किस युग को रैप्टाइलों का युग कहते हैं? मिसोजोइक युग को। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय या अमाइटोसिस विभाजन होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण। विद्युत बैटरी का प्रचालन का सिद्धांत विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयोग ईंधन कौन सा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की तरह नीचे गिरती। ऐसी स्थिति में पिंड का भार कैसा होता है? शून्य। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तो आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में। और इस्पात में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि, और गैस में सबसे कम। पारा किस ताप पर जमता है? सॉरी, पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ये जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल कितने पे जमता है? -115। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्पन्न करता है? गामा किरण ने। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन करना किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली। धुलाई मशीन का कार्य करना किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उगता है। शुक्र ग्रह पश्चिम में उगता है। ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? अर्शा माइनर तारामंडल में। ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? अर्शा माइनर। हमारा सूर्य क्या है? एक मध्यम आकारी तारा है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? ताकि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न जो दाब होता है उसको घटा सकें। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल है। 1910 से 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? 1910 और 1986 में जो दिखाई देने वाला धूमकेतु है वो है हैली धूमकेतु। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? मिल्की वे या आकाशगंगा। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप क्यों फट जाता है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। थैलेसीमिया आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर को। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? वायरस है। मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट क्या है? यूरिया। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य सबसे अधिक उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पॉलीथीन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। दूध का स्वाद खट्टा क्यों हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। मैसोन कण कहाँ पाया जाता है? अंतरिक्ष में। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? एल्निको का। आयोडीन कहाँ से पाया जाता है? समुद्री शैवाल से। कांच का गहरा नीले रंग किसके लिए होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम क्या था? अपोलो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, अपोलो से गए थे। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना किसने व्यक्त की? आर्थर सी क्लार्क ने। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः दिखाई देते हैं कहाँ पर? केवलादेव धाना सेंचुरी में दिखाई देते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? पानी की कमी के कारण हो जाता है। ग्लूकोमा किसका रंग का रोग है? नेत्र का। घोड़े और गधे से प्राप्त संकर जाति को क्या बोलते हैं? खच्चर। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म देने के तत्काल बाद। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है? 26। मौसम के पूर्वानुमान के किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मौसम का पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यूरेनियम। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की विधि सबसे प्रभावी कहाँ होती है? रक्षक मेखला में। अन्न एक समृद्ध स्रोत है काय का? स्टार्च का। फेन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? एल्कॉइड अयस्क। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। फ्रेंड्स, ये आज हमारे 506 क्वेश्चन हो गए हैं। लगभग 50 मिनट का हमारा ये वीडियो हो चुका है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रुक रुक के करेंगे तो याद भी रहेगा। इसी प्रकार के मैराथन में मध्य प्रदेश के और लेके आऊँगी, करंट के भी लेके आऊँगी, कंप्यूटर के भी लेके आऊँगी, विज्ञान का भी एक और लेके आऊँगी। तो और इंग्लिश का तो मैं कल लाने ही वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैराथन को जरूर देखा कीजिए कि उससे क्या होता है ना, पूरा प्रैक्टिस एक साथ हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।